हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, एक बार पढ़ देते हैं। पहला प्रश्न है, आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। ठीक है, तो आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को कैसे लिखेंगे, उसे हम सरलता से समझी जा सके। वैसे यूक्लिड की 5वीं अवधारणा क्या होती है आपको बताया गया है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूक्लिड की 5वीं अवधारणा। पहले समझते हैं यूक्लिड की 5वीं अवधारणा। जो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा है वह क्या है, यदि कोई रेखा है ना, मान लेते हैं ये यल है, यदि दूसरी रेखा है एक दूसरी रेखा है, मान लेते हैं यम ना, यदि एक तीसरी लाइन है, इसको मान लेते हैं यल, ठीक ना, यल यम यल, ठीक। यदि इसके अंतःकोण ना, अंतःकोण कर लें या फिर बाह्य कोण, दोनों कोण ले लिए जाएंगे, मतलब एक तरफ के दोनों कोण, यदि उन दोनों का सम कर दिया जाए ना, जैसे अगर हम मान लेते हैं ये कोण हो गया 1, ये कोण हो गया 2, तो इन दोनों कोणों का जो योग होना चाहिए 180 से क्या होना चाहिए, कम। यदि 180 से होना नहीं चाहिए, यदि 180 से कम होता है तो ये लाइन इस साइड मिलेगी, ठीक ना। कहने का इसको यदि आप बढ़ाते जाओगे तो कहीं ना कहीं इस साइड ये मिलेगी 180 से कम। जिधर 180 से ज़्यादा होता है उधर लाइन कभी भी नहीं मिलेगी। यही यूक्लिड की 5वीं अवधारणा है। क्या है, जब 2 लाइन है उस पर कोई तीसरी लाइन आती है तो उनके बीच का जो एक तरफ का कोण है 180 से, मतलब 2 समकोणों के योगफल से, 2 समकोणों का योगफल कितना 180 से कम होता है, तो उस साइड ये लाइन क्या होगी, बोलिए, उस साइड ये लाइन, अगर यहाँ पे हम लिख दें, क्या लिखते हैं, 2 समकोण का योग। समकोण का योग मतलब 90 + 90 बराबर 180, ठीक। अगर 180 से कम, 180 से कम होगा तो लाइन मतलब रेखा मिलेगी। किधर मिलेगी, जिधर 180 से कम होगा, जिधर 180 से ज़्यादा होगा उधर रेखा नहीं मिलेगी। यही है यूक्लिड की 5वीं अवधारणा। आप फिगर भी बना सकते हैं, ठीक ना। फिगर भी सिंपल है, फिर से देख सकते हैं। एक लाइन यल हो गया मान लेते हैं, दूसरी लाइन कोई भी खींच सकते हैं, मान लेते हैं ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, एक तीसरी लाइन ले लेते हैं। इन दोनों का जो कोण है, ये दोनों जो कोण हैं यदि 180 से कम है ना, मतलब कम हो या ज़्यादा, जिधर कम होगा उधर रेखा कटेगी, मतलब ये दोनों बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर मिलेंगे, जिधर कम नहीं होगा उधर नहीं मिलेगी, ठीक है। यही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं, अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यूक्लिड की जो 5वीं अवधारणा है, क्या उससे समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य होता है, मतलब समांतर रेखाओं पर भी ये नियम लागू होता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि दो समांतर लाइन है, ठीक, दो समांतर लाइन है, एक यदि इस पे तीसरी समान कोई रेखा आती है, ठीक ना, यदि कोई तीसरी रेखा आती है, यदि इन दोनों कोणों का योग, और ये मान लेते हैं 1 हो गया, इसको मान लेते हैं 2, ये 3, ये 4, ठीक। अब यदि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, मतलब यहाँ लिखते हैं दो समकोणों का योग, दो समकोणों का योग यदि कितना आ जाता है 180 आ जाएगा तो समांतर होगा ना, क्या कहलाएगा, समांतर होगा। यदि 180 से कम होगा तो नहीं होगा, कम या ज़्यादा पर नहीं होगा। दो समकोणों का योग ना 180 तो होगा ही दो समकोणों का योग, तो कहने का मतलब ये 90, ये 90, यदि दोनों 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे तब भी हो जाएगा, या फिर दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ये नियम भी इस पे फॉलो होगा। कहने का मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ने पर यदि 180 आता है तो ये यल यम, इसको यन मान लें, तो ये रेखा क्या हो जाएंगी, बोलो, ये रेखा, इस रेखा को हम क्या बोल सकते हैं, ये समांतर रेखा कहलाएंगी, ठीक, ये समांतर रेखाएं कहलाएंगी। कंडीशन क्या है समांतर रेखाओं की, ये दोनों जो कोण हैं, दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यदि 180 आता है तो क्या होगा, ये यूक्लिड के 5वीं अवधारणा को फॉलो करेगा। तो हाँ बोल देंगे, हाँ ये यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को फॉलो करता है। यदि दो कोणों को जोड़ने पे 180 आ जाएगा तो वह दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी, ठीक। तो इस एक्सरसाइज में बस 2 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली टॉपिक में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।